Question 5. At the end of Krebs cycle, but before the electron transport chain, the oxidation of glucose has produced a net gain of, grain नहीं है, net gain है। तो यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि जब एंड ऑफ क्रेब्स साइकिल में क्या क्या बना है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के पहले क्या क्या बना है जब ऑक्सीडेशन का ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन किया है। तो उस रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें सारे प्रोसेसेस की, सबसे पहला जो प्रोसेस है, सबसे पहला प्रोसेस क्या था, ग्लाइकोलिसिस, क्योंकि वो ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से बात कर रहा है। तो ग्लाइकोलिसिस में क्या हो रहा था, हमने बहुत अच्छे से देखा था, देयर वाज अ नेट गेन ऑफ 2 एटीपी मॉलिक्यूल प्लस इसी के साथ साथ देयर वाज नेट गेन ऑफ 2 NADH प्लस H+। देन इसके बाद ग्लाइकोलिसिस के बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन थी वो कौन सी है, लिंक रिएक्शन, जिसमें यहाँ पर हो क्या रहा है, ग्लाइकोलिसिस से जो पायरुवेट बनाया था वो दो मॉलिक्यूल्स एंटर करेंगे इस रिएक्शन में, उनका ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होगा और एसिटाइल कोएंजाइम में बनाएंगे। इसी के साथ साथ उसमें कोई एटीपी नहीं बनती है, पर उसमें दो मॉलिक्यूल NADH प्लस H+ के बन जाते हैं। एक पायरुवेट से एक, दो पायरुवेट एंटर करेंगे लिंक रिएक्शन में तो दो। देन इसके बाद थर्ड आते हैं हम क्रेब्स साइकिल पे। तो अगर क्रेब्स साइकिल की बात करें तो क्रेब्स साइकिल में जैसा कि हमने देखा भी है, एक बार फिर से साइकिल का रेफरेंस लेके देख लेते हैं। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ से साइकिल चालू हुई है एसिटाइल कोएंजाइम ए वाली, तो एसिटाइल कोएंजाइम में यहाँ पर एंटर करेगा, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के साथ कंबाइन होके सिट्रिक एसिड बनाएगा। तो उसके साथ साथ यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर एक मॉलिक्यूल एंटर कर रहा है तो टोटल 3 NADH प्लस H+ है, लेकिन क्योंकि दो मॉलिक्यूल्स की हम बात करेंगे, क्योंकि दो पायरुवेट आए थे तो दो एसिटाइल कोएंजाइम है, तो ये साइकिल के लिए मल्टीप्लाई हो जाएंगी सब चीजें दो बार, तो यानी टोटल हो गया 6 NADH प्लस H+, देन उसके बाद 2 FADH2 एंड ये 2 GTP जो कि सबस्ट्रेट लेवल से मिले हैं। तो यहाँ पर फिर से आ जाते हैं क्वेश्चन पर। तो क्रेब्स साइकिल से हमें क्या क्या मिला है, क्रेब्स साइकिल से हमें मिला है यहाँ पर कितना, 2 GTP जिसको हम ATP भी लिख सकते हैं। देन इसके बाद हमें यहाँ पर 6 NADH प्लस H+ मिले थे एंड उसी के साथ साथ 2 FADH2 भी मिले थे। लेकिन हमसे यहाँ पर और किस चीज के बारे में पूछा गया है, CO2 के बारे में भी पूछा गया है। तो लिंक रिएक्शन की भी CO2 देखेंगे और उसी के साथ साथ हम यहाँ पर क्रेब्स साइकिल की भी देखेंगे। ग्लाइकोलिसिस में नहीं था, यहाँ पर है। तो ये लिंक रिएक्शन में दो पायरुवेट से दो एसिटाइल कोएंजाइम है तो 2 CO2 यहाँ हो गए। देन उसके बाद दो एसिटाइल कोएंजाइम है, जब क्रेब्स साइकिल में जाएंगे तो कितनी CO2 बनाएंगे, एक से बन रहे हैं दो, तो दो एसिटाइल कोएंजाइम में जाएंगे तो बनाएंगे 4। तो इस तरीके से 4 तो हमें मिल गई किससे, क्रेब्स साइकिल से, 4 CO2 मिल गई क्रेब्स साइकिल से एंड 2 CO2 हमें यहाँ पर मिल गई लिंक रिएक्शन में। अब ये सारे प्रोडक्ट्स हम ऐड कर दें और ऐड करके देखें तो क्या हो रहा है, कितनी CO2 आ रही है, 6 CO2। तो यहाँ पे तो 3 गिवन है, ये गलत हो गया, 6 CO2 है, हाँ है। NADH2 कितने हैं, 2 और 2 4, 4 और 6 यानी 10, तो 10 NADH2 है, ये भी ठीक है। FADH2 कितने हैं, 2, तो 2 FADH2 है, यहाँ तक सेम है। ATP कितना है, ATP 2 ATP यहाँ पर है एंड 2 ATP यहाँ पर है, 4, तो ये सही हो गया। 38 ATP नहीं आएगा, 38 ATP तब आएगा जब हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी करवा चुके हैं, लेकिन क्वेश्चन में बिफोर पूछा था ETC के, तो इसलिए ये तो गलत हो गया। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो गया, ऑप्शन